एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप लोग का चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और आप यूपी के किस जिले से देख रहे हैं कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, ताकि आने वाले डेज़ में यूपी में अगर आपके ज़िले में कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आता है, अपडेट आती है, तो मैं उसको समय रहते आपको सूचना दे पाऊँ और आपके लिए वीडियो क्रिएट करके आपके तक पहुंचा पाऊँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आपको पता चल ही गया होगा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सहायिका की जो भी भर्तियां चल रही हैं 69,000 पदों पे, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगी, लाइव भी दिखाऊंगी आपको, वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको फ्लैश करके दिखाऊंगी। और जो आपके बहुत सारे जनपद थे जहाँ पे आपको पता है कि आपका आवेदन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप जानना चाहते हैं, उसके बारे में भी विस्तृत से मैं आपको जानकारियाँ दूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केवल महिलाएं इस वीडियो को फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पे आपको मेल कैंडिडेट के लिए कोई भी चीज़ नहीं है। तो महिलाएं जितनी भी हैं वो ये वीडियो देख सकती हैं। ठीक है, और जितने भी कैंडिडेट बोल रहे हैं आंगनबाड़ी सुपरवाइजर भर्ती को लेकर, बहुत सारी महिलाएं लगातार कॉमेंट आते रहते हैं लगातार आंगनबाड़ी सुपरवाइजर भर्ती को लेकर। तो मैं बता दूँ कि अगर आप आंगनबाड़ी सुपरवाइजर भर्ती का इंतजार कर रही हैं तो आप इंतजार से पहले ये समझ लीजिए कि जब वैकेंसी आएगी तो बहुत जल्दी उसमें प्रोसेस होगा, डीवी होगी, एग्जाम होगा और आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले आपको करनी है प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन के लिए आपको टैग की हूँ मैं बुक, आप परचेस कर सकते हैं अगर आप इच्छुक हैं आंगनवाड़ी सुपरवाइजर पद के लिए या पर्यवेक्षक पद के लिए, तो आप उस बुक को परचेस कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा। एक सारा जो आपका सिलेबस है वो एक ही बुक में मिलेगा, आपकी चीज़ें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो सारी चीज़ें, तो ज़रूर से ज़रूर अपना उसको फॉलो कर लें आप बुक को और ले लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि आंगनबाड़ी जो आपकी कार्यकर्त्री सहायिका, बहुत सारे जिलों का मैंने आपको आवेदन बताया, लेकिन कुछ नए जिले भी आ गए हैं जिनमें आपका आवेदन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में आज चर्चा करेंगे। चलिए मैं आपको ले चलती हूँ सीधा नोटिफिकेशन पे, जहाँ पे आपकी वैकेंसी है। बहुत सारे जिलों का नाम मैं आपको दिखाऊंगी और जो आपके नए डिस्ट्रिक्ट आए हैं उनका मैं फुल नोटिफिकेशन भी आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो चलिए सीधा चलते हैं साइट पे। तो सबसे पहले गूगल पे जाके आपको सर्च कर लेना है यूपी आंगनवाड़ी। यहाँ पे जैसे ही आप यूपी आंगनवाड़ी सर्च करते हैं, आपके सामने इस तरह से नोटिफिकेशन ओपन हो जाता है, जहाँ आपको यूपी आंगनवाड़ी की वेबसाइट दिखेगी। ये आपकी आंगनवाड़ी की ऑफिशियल वेबसाइट है। जितने भी अपडेट्स आते हैं आपको इसी वेबसाइट पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको यूपी आंगनवाड़ी वेबसाइट के जो आपकी वेबसाइट है उस पर क्लिक कर देंगे। दोबारा से आपके सामने इस तरह से कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप नीचे बढ़ेंगे तो आपको तमाम तरह के जो भी पद आए हैं उनके बारे में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको आज जो भी जनपद आए हैं उनके बारे में अपडेट दे देती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जितने भी आपका वर्कर के अलावा जो हेल्पर के पद आए थे उसमें आपका आवेदन वगैरह हो चुका है। बहुत सारे जनपदों में आप देख रहे हैं कि जितना भी आपका ये रेड सिंबल दिख रहा है ये आपका क्लोज्ड का है, यानी आपका क्लोज हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेल्पर के आपके पदों पे आवेदन बहुत सारे जनपदों में हो गया है। अभी कुछ जनपदों में बाकी है जो कि आने वाले समय में होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं चलिए दिखा देती हूँ आंगनबाड़ी में आपके जो भी वर्कर के पद आए हैं। तो इसमें बहुत सारे पदों के बारे में मैंने आपको बताया है। यहाँ पे आप शॉर्ट में देख सकते हैं कि जनपद गोरखपुर का नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है। ठीक है, सहारनपुर यानी एक्टिव मतलब आपका अभी चल रहा है, जहाँ पे लास्ट डेट वगैरह भी आपको साइड में मेंशन दिखेगी कि यहाँ पे आपका गोरखपुर में 8 मार्च आपकी आखिरी तिथि है, सहारनपुर में आपका 4 मार्च है। ठीक है, इसके अलावा मिर्ज़ापुर में आपका 27 तारीख है, 27 फरवरी। बलिया में भी आपका 27 फरवरी है। चित्रकूट में आपका 22 फरवरी है, 22 फरवरी तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। जालौन में आपका 21 फरवरी है, फतेहपुर में भी आपका 21 फरवरी है और उन्नाव में आपका 19 फरवरी है। ठीक है, तो इस तरह से मुजफ्फरनगर में भी आपका 19 फरवरी है। तो आपके जो 2 जनपद आज ओपन हुए हैं वो हैं जनपद गोरखपुर और दूसरा आपका जनपद है चित्रकूट। ये 2 जनपदों में अभी कल से आपका आवेदन स्टार्ट हुआ है। तो चलिए सबसे पहले गोरखपुर का लिस्ट देख लेते हैं, पूरा नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि किन किन जगहों पे आवेदन हो रहा है, कितने पद आए हुए हैं, क्या कुछ वहाँ पे आपका प्रोसेस है। ठीक है, तो ये आपका कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी गोरखपुर की जो विज्ञप्ति है वो उस पर आ गए हैं हम लोग। यहाँ पे आपको सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या इतने से दिनांक 17 सितंबर 2025 में, यानी ये भर्ती आपकी 17 सितंबर से स्टार्ट हुई है, जहां पे आपको बाल विकास परियोजनाओं में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की मानदेय आधारित यानी संविदा रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा तैयार किए गए विभागीय पोर्टल यानी यूपी आंगनवाड़ी भर्ती.in पर केवल महिला अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यानी आपको यहाँ पे बाल विकास
पुष्टाहार विभाग द्वारा आपकी ये भर्ती जारी की गई है, जहाँ पे आपको सारी अपडेट्स यूपी आंगनवाड़ी पे मिलेगा। ठीक है, यूपी आंगनवाड़ी भर्ती, जिसमें अभी मैंने आपको पोर्टल खोल के दिखाया। यहाँ पर केवल महिला अभ्यर्थी ही ऑनलाइन आवेदन के लिए आमंत्रित की गई हैं। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं कि कितने यहाँ पे पद हैं। तो यहाँ पे कुल पद आपके 15 आए हुए हैं जनपद गोरखपुर में, जहाँ पे आपका शहर में आपका 3 पद हैं अनुसूचित जाति जनजाति यानी SC ST के, और OBC के आपके 1 पद हैं, और आपका जनरल का 3 यहाँ पे 5 पद आया हुआ है। ये आपका शहर में है। बांसगांव में आपका 2 पद आया हुआ है टोटल, जो कि केवल जनरल कैटेगरी का ही आया हुआ है। फिर आता है आपका गोला में आपके 1 पद हैं, जो कि आपका केवल जनरल कैटेगरी वालों के लिए ही है। फिर आता है आपका जनपद गगहा में भी आपका 1 ही पद है, और यहाँ पे भी SC ST का 1 पद आपका आया हुआ है। ठीक है, फिर आता है आपका जनपद पिपरौली, जो कि आपका गांव है। तो पिपरौली में भी आपके 2 पद आए हुए हैं। सबसे पहला आपका SC ST में 1 पद आया हुआ है, और दूसरा आपका जनरल कैटेगरी में 1 पद आया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कौन यहाँ पे आवेदन कर सकता है या क्या यहाँ पे प्रोसेस है। आगे पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है। बाकी आपको अगर डीप में चाहिए तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करिए और स्वयं से उसको डीप स्टडी करिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं। बट मोटे तौर पे मैं आपको बहुत कुछ इसमें चीज़ें बता दूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि उपरोक्त पदों पर ग्राम पंचायतवार वार्डवार विवरण एवं आरक्षण तथा अर्हता विभागीय पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। यानी आपको यूपी आंगनवाड़ी भर्ती.in पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको जो ये आपको ब्लैक में दिख रहा है, यहाँ पे आपको जब आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक, उसके बाद आपको इस पद में केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र हैं और केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार्य होंगे। ठीक है, यानी आपको ऑफलाइन यहाँ पे आवेदन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा आपकी जो यहाँ पे शैक्षिक योग्यता है वो इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट मतलब 12वीं पास जितने भी छात्राएँ हैं, जितनी भी महिलाएँ हैं, वो यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं, और आपको यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उसके आधार पे आपका यहाँ पे चयन किया जाएगा। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 35 वर्ष आपकी यहाँ पे आयु सीमा रखी गई है। जितनी भी महिलाएं 18 से 35 वर्ष के बीच में हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं, और आपकी जन्म तिथि के संबंध में हाई स्कूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही मान्य की जाएगी। ठीक है, और आपको जिन भी जगहों पर आवेदन करना है, मान लीजिए आपको जनपद गोरखपुर के पिपरौली में आवेदन करना है, तो आप उसी ग्राम सभा के निवासी हो, यानी कहीं अन्य के आप ना हो, उसी ग्राम सभा और उसी शहरी क्षेत्र है तो उसी वार्ड का निवासी होना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये आपका है। बाकी यहाँ पे विधवा अभ्यर्थिनी हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी संबंधित नगर निकाय द्वारा निर्गत उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, यानी अगर आप विधवा हैं तो आपको मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा, और अगर आप तलाकशुदा हैं तो आपको जो भी आपके तलाक के पेपर होंगे, तलाक के कागज़ होंगे, उसका आपको यहाँ पे प्रूफ देना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आपको मैंने जो मोटे तौर पे जो चीज़ें थी वो बता दी। बाकी आपको देख सकते हैं कि रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है जो वेबसाइट पर प्रदर्शित होगी, यानी अगर आपके 15 से ज़्यादा पद बढ़ेंगे तो वो आपकी वेबसाइट पे आपके डाल दिए जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपका 8 तारीख लास्ट डेट है, 8 मार्च तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो ये आपका जिला कार्यक्रम अधिकारी गोरखपुर द्वारा जारी कर दिया गया है नोटिस। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं आंगनवाड़ी में वो आवेदन कर सकते हैं। गोरखपुर के अलावा मैं आपको ले चलती हूँ जनपद चित्रकूट में, जहाँ पे आपका आवेदन स्टार्ट हुआ है। चित्रकूट में अगर लास्ट डेट की बात करें तो आपकी 22 फरवरी यहाँ पे आखिरी तिथि है। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको केवल पदों का विवरण दूंगी, और जितने भी पॉइंट्स मैंने गोरखपुर के भर्ती में बताया है आंगनवाड़ी हेल्प वर्कर की, सेम वही आपका यहाँ पे चित्रकूट में भी रहने वाला है। ठीक है, आयु सीमा, आपकी सैलरी, आपकी जॉब, मतलब हर चीज़ें वहीं आपकी सेम रहने वाली है। तो चलिए जान लेते हैं कि चित्रकूट में किन किन जगहों पे आपका आवेदन हो रहा है। सबसे पहले मैं बता दूं कि कुल वैकेंसी 86 आई हुई है, यानी 86 पदों पे आपका यहाँ पे आवेदन हो रहा है चित्रकूट में। जनपद चित्रकूट के लोग ध्यान देंगे, जहाँ पे आपका एक शहरी क्षेत्र है, बाकी आपके यहाँ पे 5 ग्रामीण क्षेत्र है। ठीक है, एक शहरी क्षेत्र में आपका यहाँ पे शहरी क्षेत्र आपका 1 है, और आपका बाकी ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पे आपका करवी में 18 पद आए हुए हैं आपके। आप ध्यान दे रहे होंगे कि करवी में आपके 18 पद आए हुए हैं, रामनगर में आपके 17 पद आए हुए हैं, मानिकपुर में आपके 20 पद आए हुए हैं, और आपका शहर में 2 पद आए हुए हैं,
पहाड़ी जो आपका ग्रामीण है वहाँ पे आपका 17 पद आया है, मऊ में आपका 12 पद आया हुआ है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपका जनपद चित्रकूट में आया हुआ है। जितने भी कैंडिडेट इन जगहों से बिलोंग करते हैं, इन जगहों के हैं करवी, रामनगर, मानिकपुर शहर, पहाड़ी, मऊ, वो चित्रकूट के में वर्कर के पद पे आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आज की अपडेट थी। अगर आपको कोई और भी ज़िले का जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम। जैसे ही उसमें आपका आवेदन स्टार्ट होता है मैं आपको सारी अपडेट दे दूँगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।